ये एक बड़ा सवाल है कि बिहार का बाजीगर आखिर कौन होने जा रहा है। कुछ और दिलचस्प डेटा यहाँ पर आपको दिखाते हैं। हमारे ग्राफिक डिजाइनर ने यहाँ पर बहुत मेहनत की है, किस तरह से एक पूरा मैदान यहाँ पर है और जो खिलाड़ी हैं इस चुनावी मैदान के, जो बिसात पूरी बिछी हुई है, इसमें आप देखिए कि किस तरह से कप्तान जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और जो अन्य खिलाड़ी हैं वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। किस तरह से 17 पर बीजेपी लड़ रही है, जेडीयू 16 पर लड़ रही है और ये महागठबंधन की टीम है जिसमें आरजेडी में कप्तान लालू यादव हैं, कांग्रेस में उप कप्तान आप देख सकते हैं राहुल गांधी हैं। तो आरजेडी 23 सीटों पर, कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ रही है और जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो 8 सीटों पर लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखना यही दिलचस्प होगा कि किन सीटों पर मुकाबला जो है वो काफ़ी कठिन हो सकता है और ये जो दूसरे खिलाड़ियों को या जो दूसरी पार्टियों को अपने खेमे में लाया गया है ये किस तरह से मददगार साबित हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कप्तान जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं। 17 सीटों पर बीजेपी और 16 सीटों पर जेडीयू मुकाबला लड़ रही है। तो मेहमान हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। मनीषा जी, मैं यहाँ पर आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि 10 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जेडीयू और आरजेडी जो हैं वो बिल्कुल सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं, जो एक कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। नहीं तो जहां पर बीजेपी और आरजेडी का मुकाबला है वहां तो फिर भी कांटे की टक्कर है, लेकिन जहां पर जेडीयू और आरजेडी है वहां पर आसान नहीं रहने वाला है जेडीयू के लिए, क्योंकि कांटे की टक्कर होगी यहां पर। हाँ, कांटे की टक्कर तो बिल्कुल होगी, लेकिन आप ये समझिए कि जहां जेडीयू लीड में है वहां बीजेपी के वोट्स जरूर ट्रांसफर होंगे और बीजेपी का कैडर जरूर उतरेगा जमीन पर जेडीयू के समर्थन में। तो एक तरह से वो ऑर्गेनाइजेशनल एडवांटेज मिलेगा। पहले दौर में आपने देख लिया है कि लो पोलिंग हुई और इसमें कहीं ना कहीं ये एक लेसन हमको मिलता है कि जो सहयोगी दल हैं, जैसे हम है और एलजेपी है, इनकी कैपेसिटी क्या है कि वो अब एनडीए की तरफ से वो मोबिलाइज करके जमीन पे ला सकें। तो उन बातों को जमीन पे एनडीए को ठीक करना होगा। जहां तक आरजेडी का सवाल है वो आपने ही स्पष्ट कर दिया तो कि कांग्रेस जो है कमजोर, कांग्रेस लिमिटेड सीट्स भी लड़ रही है और कमजोर भी है और जमीन पे उसका उतना प्रेजेंस भी नहीं है। तो एक तरह से आरजेडी जो है वो लिमिटेड है अपने अप्रोच में, आप देखिए, क्योंकि उसके जो सहयोगी दल हैं उनके पास ना सीटें हैं ना संगठन है। तो आरजेडी जो लड़ रही है आरजेडी के बूते पे ही ये सारा कुछ चल रहा है। तो आरजेडी जेडीयू से भी लड़ ले, बीजेपी से भी लड़ ले और एलजेपी से भी लड़ ले। तो आरजेडी के लिए अकेले देखिए एक थ्री प्रॉन्ग्ड वॉर है और वो वॉर जो है थ्री प्रॉन्ग्ड एनडीए की तरफ से आ रहा है। तो कभी तेजस्वी वर्सेस नरेंद्र मोदी करना है, आप समझ सकते हैं कि ये जी बैटल ऑफ इक्वल्स है ही नहीं है। कभी तेजस्वी वर्सेस चिराग पासवान करना है, कभी तेजस्वी को आकर के जो है वो अपने चाचा बिल्कुल। नीतीश कुमार के साथ वो करना है। तो कहीं ना कहीं ये एक बैटल बड़ा दिलचस्प है आरजेडी के लिए कि उनको अलग अलग भेष धारण करके और 3 लड़ाइयां, सीटें कितनी लड़ रहे हैं वो 23 केवल, तो 3 लड़ाइयां जो है वो लड़नी पड़ रही हैं। और एक यंग नेता है बिल्कुल लेकिन ऐसा मनीषा जी, वक्त की मेरे पास थोड़ी सी कमी है यहाँ पर। अमिताभ जी, यहाँ पर जिस तरह से मनीषा जी कह रही है कि आरजेडी के लिए खींचतान थोड़ी है यहाँ पर, लेकिन अगर हम एनडीए की बात करें तो ऐसा तो नहीं कि सारा दारोमदार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है और उन्हें ही सबकी नैया जो है वो पार लगानी है। बहुत सारा दारोमदार है। अगर क्रिकेट के टर्मिनोलॉजी में बात करें तो बीजेपी और आरजेडी, नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव, यही दोनों फॉर्म में है। दोनों टीम के जो उप कप्तान हैं नीतीश कुमार और कांग्रेस, उधर दोनों ही कमजोर कड़ियां हैं। और अगर टेल एंडर पे जाएंगे मांझी और उधर मुकेश साहनी, तो वो भी कमजोर कड़ी हैं। तो तेजस्वी यादव बीजेपी के खिलाफ कैसा खेलते हैं, यानी 9 सीटों पे दोनों की टक्कर है, और जेडीयू के खिलाफ कैसा खेलते हैं, 10 सीटों पे टक्कर है। वहीं पर बीजेपी कप्तान जो है टीम की, वो कांग्रेस के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करती है, 5 सीटें हैं। और दोनों जो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर हैं, नीतीश कुमार और अखिलेश प्रसाद, जेडीयू वर्सेस कांग्रेस, वो भी 3 सीटों की लड़ाई है। तो बड़ी दिलचस्प लड़ाई है ये। अलग अलग प्लेयर अलग अलग फॉर्म में है और क्रिकेट मैच की तरह एक बिसात जो है वो बिछी हुई है। अब पिच किसको फेवर करता है ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल, और 17 सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी और आरजेडी जो है वो आमने सामने है, तो देखना होगा वहां पर किसका पलड़ा भारी रहता है। तो अमिताभ तिवारी जी, मनीषा प्रियम जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।